हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। और आज मैं फिर आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, आज मुझे थोड़ा लेट हो गया, लेट क्या इनफैक्ट बहुत लेट हो गया। मैं थोड़ा बाहर चली गई थी, तो मेरे बाल गोपाल मेरा वेट कर रहे थे कि भाई शाम का भोग कब लगेगा। तो जस्ट हम लोग गए, तो हम लोग रेस्टोरेंट भी चले गए थे। तो वहाँ से मैंने इनके लिए भी कुछ लिया, भाई हम लोग खाएं, इनके लिए कुछ ना लें ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई मेरे 4 बच्चे और हैं जो घर पे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ लेना है। तो मेरे हस्बैंड ने इनके लिए मिठाई लिया। अभी फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं इनको नमकीन ना मतलब बहुत रेयर मैं खिलाती हूँ। मैं ज़्यादा इनको मिठाई खिलाती हूँ, जैसे देखिए ये खीर है, मिठाइयाँ हुई, ड्राई फ्रूट्स, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, वही सब मैं अभी इनको खिलाती हूँ। और किसी ख़ास ये पे मैं इनको पूरी वगैरह जो होता है वो मैं देती हूँ। वैसे ज़्यादा खीर और फ्रूट्स वगैरह ही रहते हैं। और हाँ, तो आज मैं आपको स्टोरी जब राजा परीक्षित को ऋषि श्रृंगी जो हैं वो श्राप दे चुके थे कि अगले 7 दिन के अंदर उनको तक्षक नाग जो है वो डस लेगा। तो मतलब जैसे और शुकदेव जो है उनको भागवत सुनाकर जा चुके थे। तो मतलब उसके बाद बहुत सारे ऋषि उनको एक मतलब जैसे उनको कमरे में मतलब आसन पे बैठा दिया गया था, और पूरे जितने वैद्य ऋषि मुनि ये सब थे वो सब वहाँ आ गए थे, ताकि उनको कोई भी तकलीफ़ हो तो मतलब तुरंत उनका उपचार हो सके। तो मतलब जैसे जब कश्यप नहीं फ्रेंड्स, काश्यप अलग ऋषि थे, कश्यप अलग है, यहाँ काश्यप ऋषि की बात हो रही है। तो जब ऋषि काश्यप को पता चला कि ऐसा ऐसा बात है कि राजा परीक्षित को ऋषि श्रृंगी ने श्राप दे दिया है और वह अगले 7 दिनों के अंदर मरने वाले हैं, तो ऋषि श्रृंगी जो है वो आए। और मतलब जैसे रास्ते में उन्हें मतलब जैसे जब तक्षक नाग को पता चला कि ऋषि श्रृंगी जो है उनको मतलब जैसे जिलाने जा रहे हैं, मतलब ज़िंदा करने जा रहे हैं कि तो वो तुरंत तक्षक नाग जो है एक ऋषि का रूप लेकर आए उनके पास। तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, ऋषि काश्यप ने कहा कि मैं राजा परीक्षित के दरबार में राज्य में जा रहा हूँ, और मैं उनको मतलब जब भी तक्षक नाग उन्हें डसेगा तो मैं उन्हें ज़िंदा कर दूँगा। तो उस पर जो तक्षक नाग था, जो कि ऋषि का रूप लिए हुए था, वो बोला कि कैसे ये मतलब कैसे हो सकता कि वो तक्षक नाग, क्या तुमने तक्षक नाग को देखा है कभी? तो उन्होंने कहा कि देखा नहीं हो, लेकिन मेरे में इतना कैपेबिलिटी है कि उसका जो भी विष होगा मैं उसको मतलब काटने में सक्षम हूँ। तो उसमें मतलब जैसे जो तक्षक नाग थे वो जो ऋषि बने हुए थे तुरंत तक्षक के ये में आ गए और बोले कि तो मतलब उस पर भी ऋषि मतलब जैसे भाई बोले कि देखो मैं हूँ एकदम विकराल मतलब नाग ये में मतलब वो दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब ऋषि जो है, ऋषि काश्यप बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने कहा कि मतलब कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरे विष को तुम मतलब उसको काट सकते हो? तो उस पे बोले कि देख फिर बोला कि हाँ मैं एक बात पे मानूंगा। उन्होंने एक वट वृक्ष को दिखाया। वट वृक्ष नॉर्मली काफ़ी मतलब काफ़ी घना होता है। उन्होंने कहा कि मैं इसे अपने विष से मतलब मैं इसे जला सकता हूँ, अगर तुम फिर इसको हरा भरा कर दोगे तो मैं मान लूँगा कि हाँ तुम ना मतलब जैसे परीक्षित राजा को तुम जिंदा कर सकते हो। तो उसमें जो काश्यप मुनि थे उन्होंने कहा कि मैं इसको हरा भरा ही नहीं, इनफैक्ट मैं इसको पहले से भी बेहतर बना सकता हूँ। तो उस पर तक्षक नाग ने कहा कि ठीक है देख ही लेते हैं। तो जैसे ही मतलब जैसे जो तक्षक नाग था वो वट वृक्ष पे अपने विष को छोड़ा, वो जो पूरा पेड़ था वट वृक्ष एकदम धुआं धुआं करके एकदम राख हो गया। तो मतलब जैसे फिर बोला कि ठीक है अब तुम इसको पहले की तरह करो। तो उसमें मतलब जैसे जो
ऋषि काश्यप थे, उन्होंने शायद जो उसके भस्म थे पेड़ के, सबको एक्यूरेट किया और उसको टच करके उन्होंने मंत्रों का जाप कर दिया। धीरे धीरे उसमें से एक छोटा सा, एकदम छोटा सा पौधा निकला, उससे उसके मतलब लताएँ, फिर पत्ते, ये सब, और धीरे धीरे करते करते वो वाकई पहले से भी ज़्यादा हरा भरा हो गया। तो मतलब जैसे तक्षक नाग जो है समझ गया कि हाँ, कि मतलब जैसे है इनमें कैपेबिलिटी। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों जा रहे हो परीक्षित को जिंदा करने, क्योंकि उनकी आयु ऐसे ही पूरी हो चुकी है और कलयुग का समय, ऐसे भी कलयुग मतलब जैसे अब आने वाला है उसका समय, मतलब जैसे बहुत सारा जो समय है वो राजा परीक्षित की वजह से नहीं आ पा रहा है और उनकी आयु भी पूरी हो चुकी है। तो उस पर काश्यप मुनि ने कहा कि देखो कि मैं उनको जब अपने ये से ज़िंदा कर दूंगा तो वो ऐसे ही मुझ पर मतलब जैसे मेरा नाम होगा, फिर वो जाहिर है राजा हैं तो मुझे धन देंगे, जो भी कुछ है। तो उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, कि जहाँ तक मतलब जैसे जाहिर है उनकी आयु वगैरह पूरी हो चुकी है, और जहाँ तक धन की बात है तो जितना भी धन तुम्हें आपको चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो जैसे भी धन वन जो भी कुछ दे के काश्यप मुनि जो है वहाँ से चले गए। अब हुआ कि मतलब जैसे जाहिर है राजा परीक्षित के मतलब उनके दरबार पे मतलब जैसे मंत्र वगैरह ये सब कोई भी वहाँ एंट्री नहीं कर सकता था। बहुत हर तरह के साधु मतलब पूरे फेमस साधु वगैरह जो थे वहाँ थे, उनके बिना मतलब उनकी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। तो उस पर वो जो राजा तक्षक नाग था मतलब वो देखा कि मतलब अंदर में जो है मतलब फल फ्रूट जो भी कुछ है वो अंदर जा रहा है, बाकी जो ऋषि लोग हैं वो अंदर उनके खाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो वो एक मतलब जैसे एक फल में वो एकदम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप में वो उस फल के अंदर एंटर कर गया। तो और मतलब जब वो फल अंदर गया राजा परीक्षित के पास, तो और शाम ढलने वाली थी, और शाम अगर पूरा ढल जाता तो वो 7वां दिन जो है वो मतलब क्रॉस कर जाता। तो मतलब जैसे फिर राजा परीक्षित को मतलब ऋषि श्रृंगी का श्राप नहीं लगता। तो मतलब जब मतलब राजा परीक्षित को भी ना वही फल पसंद आया खाने के लिए, वो तैयार हुए जिसमें वो तक्षक नाग एकदम सूक्ष्म रूप में घुसा हुआ था। तो परीक्षित ने वो आम लिया तो उनको थोड़ा सा हल्का छोटे छोटे एकदम स्मॉल स्मॉल से आइज उनको दिखे, और साथ में वो ये भी सोच रहे हैं कि मतलब ऋषि श्रृंगी अब शाम ढलने वाली है, कि ऋषि श्रृंगी का जो है श्राप जो है वो मिथ्या हो जाएगा। और वो सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो कि फिर वो जो छोटे स्मॉल आइज थे वो थोड़े बड़े हो गए, और ऐसा कि मतलब वो पकड़े मतलब इतने साइज़ के हो गए कि आप मतलब उनको पकड़ सकते हैं। तो वो मतलब परीक्षित यही सोच रहे हैं कि मतलब काश ये मतलब जैसे मतलब कुछ ऐसा हो जो कि ऋषि श्रृंगी का श्राप जो है मिथ्या ना हो। और वो जो मतलब जो वो कीड़ा था वो एकदम तक्षक नाग के ये में आ गया, और मतलब जैसे परीक्षित को उसने मतलब डस लिया। सभी वहाँ पे भयभीत हो गए और सब इधर उधर भागने लगे। उसके बाद मतलब राजा परीक्षित का प्राणांत हो गया। उसके बाद जब उन्होंने कह दिया कि उनके प्राणांत के बाद उनके पुत्र जन्मेजय को मतलब वहाँ का राजा बनाया जाए। जब जन्मेजय को राज्याभिषेक सब कुछ हो गया, तो एक दिन वो आराम से बैठे हुए थे और उन्होंने सोचा कि मतलब काश मतलब जैसे मतलब मेरे पिता होते हैं ये वो, मतलब वो अपने पिता को याद कर रहे थे। तो जो उनके जो मंत्री थे वो बोले कि मतलब वो अपने मंत्री से बातें करें। तो मंत्री ने उन्हें कहा कि आपके पिता जो हैं वो जीवित हो सकते थे, क्योंकि ऋषि श्रृंगी जो है ना तक्षक नाग के ये में वो रिटर्न चले गए थे, और ऋषि श्रृंगी में इतना कैपेबिलिटी था कि वो आपके पिता को जीवित कर सकते थे। तो उन्होंने कहा वो कैसे? तो बोले कि मतलब इसका मुझे परिणाम चाहिए, क्योंकि बिना मतलब परिणाम, बिना किसी सबूत के वो कैसे किसी बात को मान लेते। तो उस पर उन्होंने कहा कि मुझे मतलब जैसे ये बात का मेरे पास पक्का सबूत है। तो उन्होंने कहा वो क्या है? तो बोले कि वहाँ जब उस पेड़ को, वट वृक्ष को मतलब तक्षक ने जलाया और ऋषि श्रृंगी ने उससे फिर से पहले से भी ज़्यादा हरा भरा कर दिया, तो उस वक्त जो था एक लकड़हारा भी उस पेड़ पे चढ़ा हुआ था।
और लकड़हारे ने सब कुछ ही अपने आँखों से जीवित हुआ। जैसे वो पेड़ पूरा भस्म हो गया, उस वक्त लकड़हारा भी ज़ाहिर है उसके साथ जल गया। और जब ऋषि श्रृंगी जो है मतलब उस पेड़ को हरा भरा किए तो साथ में वो भी फिर से जीवित हो गया। और ये सारी बातें वो जो लकड़हारा था वो उसने आकर मतलब परीक्षित के मंत्री को बताया, और मंत्री ने ये सारी बातें उनके पुत्र जन्मेजय को बताया। तो उस पर वो बहुत क्रुद्ध हो गए और मतलब उन्होंने निश्चय किया, अपने पुरोहितों वगैरह ये लोग को बुलाया और बोला, और उन्होंने कहा कि मुझे सर्पेष्ठी यज्ञ कराना है, जिसमें जो वो यज्ञ होता है उसमें सारे सर्पों का प्राणांत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की स्टोरी मैं यहीं तक रखती हूँ, फिर मैं इसके बाद की स्टोरी डालूँगी। और ऐसे भी स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मैं इसके बाद का स्टोरी आपको 2-3 दिन के बाद ही डाल पाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। और एक बार देख लीजिए ये मेरे सारे बच्चों को। ठीक है फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे।